जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से स्पेशल इंटीग्रेशन में जो आपका 9 फार्मूला है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस 9 फार्मूले से रिलेटेड आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी 9 फार्मूले के प्रूफ को देखेंगे और ठीक तरह से समझेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं, ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसका प्रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी इसे पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, जैसा कि ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक बार एक्स प्लस ए लिख सकते हैं और एक बार एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। हालांकि यह पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2a से हम लोग डिवाइड कर दिए और 2a से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बाद यहाँ पर x प्लस ए दे दिए और ये x माइनस ए दे दिए और ये आपका dx हो गया। इसके बाद 1/2a तो रहेगा ही और इसको जो है हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यह जो x प्लस ए है रहने दीजिए, x माइनस ए है रहने दीजिए। ऐसा काम करते हैं कि अगर हम इसमें एक बार a प्लस एक्स कर दें और एक बार a माइनस एक्स कर दें तो कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। अब जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो अब हम कर क्या सकते हैं इसको, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस एक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं x प्लस ए से भी और x माइनस ए से डिवाइड कर सकते हैं। अब फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन अगर हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये x माइनस ए हो जाता है। क्या हो जाता है, x माइनस ए, और इसको हम डिवाइड कर देंगे x प्लस ए से और ये x माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारा इंटीग्रांट हो गया इस फॉर्म में हो गया। इस फॉर्म में आने के बाद क्या देखते हैं कि इसको तो हम कटा सकते हैं, x माइनस ए को भी हम काट सकते हैं। कटने के बाद यह 1/2a बच जाता है आपका। यहाँ पर 1/x माइनस ए बचता है, फिर बीच में माइनस आता है, 1/x प्लस ए बच जाता है। तो ये हमारा इंटीग्रांट हो जाता है। अब यहाँ पर याद कीजिए, इस तरह के एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, यह होता है आपका log mod x माइनस ए, अब फिर उसके बाद जो है माइनस log mod x प्लस ए होता है आपका। अब प्लस आप सी कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद जो है इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2a लिखेंगे इसको और log लिखेंगे, यह आपका x माइनस ए ऊपर चला आएगा और यहाँ पर नीचे में x प्लस ए आ जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा। तो यही हमारा वैल्यू आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इंटीग्रेशन है क्या कि यह इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको ठीक उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय एक बार a प्लस एक्स लिखेंगे और एक बार a माइनस एक्स लिखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि 1/2a से 2a से डिवाइड कर दिए और 2a भी ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये आपका a प्लस एक्स हो गया और यहाँ पर a माइनस एक्स हो गया और ये आपका dx। अब अगले स्टेप में 1/2a तो रहेगा ही और इसको जो है हम लोग a लिखते हैं, अब प्लस ए लिख देते हैं। एक बार हम क्या किए, प्लस एक्स कर दिए, एक बार हम लोग माइनस एक्स कर दिए। अब बाय आपका हो गया ए प्लस एक्स हो गया और इनटू ए माइनस एक्स हो गया। अब ये जो दोनों दो करके एसोसिएटेड है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ए प्लस एक्स को डिवाइड कर देंगे, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर बीच में प्लस लिखिए, ए माइनस एक्स को हम लोग डिवाइड कर दिए ए प्लस एक्स से और यहाँ पर ए माइनस एक्स से हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए ए प्लस एक्स कैंसिल हो जाता है, ए माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स बचता है और फिर उसके बाद यहाँ पर 1/a प्लस एक्स बच जाता है आपका। अब याद कीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जो है 1/2a तो आएगा ही यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम लोग log mod a माइनस एक्स लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे -1 से। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग को डिवाइड करना होता है। फिर प्लस लिखें और यहाँ पर log mod a प्लस एक्स हमने लिख दिया और यहीं पर आपका इसमें लॉगरिथम का रूल है
कि अगर आपका log a प्लस एक्स log mod a प्लस एक्स के साथ माइनस log a माइनस एक्स रहे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस बाय दिस लिख सकते हैं, क्योंकि log m माइनस log n जो होता है ये आपका log m बाय n होता है। ये रूल आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए 1/2a लिखेंगे और यहाँ पर log mod a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस आपका k हो गया या प्लस c हो गया। तो इस तरह से दूसरे का भी आंसर हमको मिल जाता है। इसके बाद तीसरा जो स्पेशल इंटीग्रेशन है आपका, इसमें आपका क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन है आपका दिया हुआ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि dx को भी हम ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी हम लोग ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सभी को डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर में जो ए स्क्वायर है तो 1/a² आपका बाहर चला आया और dx बाय यहाँ पर देखिए कट के ये 1 बचता है और यहाँ पर x बाय a का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं, x बाय a को हम लोग t पुट कर देते हैं, तो यहाँ dx बाय a इक्वल टू dt आपका हो जाता है। यानी कि dx के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, dx के जगह पर हम लोग रख सकते हैं a dt को रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं 1/a² हो गया और ये a dt हो गया आपका और यहाँ पर 1 प्लस t का स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस t का स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका 1/a² इंटू एक a ऊपर पे है ही और tan इनवर्स t होता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े होंगे इस फॉर्मूले को। यहाँ से एक a कैंसिल हो गया तो 1/a tan इनवर्स आपका t बचता है। अब t का जो वैल्यू है हम लोग x बाय a यहाँ पर रख सकते हैं, तो 1/a tan इनवर्स आपका हो गया x बाय a प्लस k हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन dx बाय a² माइनस x² प्लस x² को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये बताते हैं कि इसमें जो है, इसमें आप देख रहे हैं 3 और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और इसमें x² माइनस a² इसके डिनोमिनेटर में है, तो x² माइनस a² यहाँ पर ऊपर चला गया है, यहाँ डिनोमिनेटर में है ऊपर चला गया है। तो ये पार्ट जो है हमको देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है और ठीक उसी तरह से ये पार्ट जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें जो है और ये पार्ट जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखिए कि अगर आप इसको याद रखते हैं, इसको याद रखने से आप इसके सूत्र को भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो इसके बाद हमारा 4 नंबर में यही इंटीग्रेशन दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x को हम लोग पुट कर देते हैं, एक सेक थीटा पुट कर देते हैं। तो जैसे आप पुट कर कीजिएगा तो dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं a, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक थीटा इंटू आपका tan थीटा होता है। अब यहाँ पर यह जो इंटीग्रेशन है आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, dx के लिए हम इतना लिख सकते हैं, तो a सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ रूट के अंदर में जो है a² सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस a² आ जाएगा और ये आपका d थीटा हो जाता है। अब इसके बाद जो है इंटीग्रेशन a सेक थीटा तो लिखेंगे ही, tan थीटा भी लिखेंगे और यहाँ पर जो है a² को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचता है रूट के अंदर में। अब देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया a सेक थीटा इंटू tan थीटा तो ऊपर पे रहा ही और यहाँ पर a² से tan स्क्वायर थीटा आपको मिल जाता है रूट के अंदर में। अब देखिए रूट भी हट जाएगा तो स्क्वायरिंग भी हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर a सेक थीटा मिला आपको और यहाँ पर tan थीटा मिला और उसके बाद यहाँ से a निकला और इस रूट के अंदर से आपका tan थीटा निकला और यहाँ पर क्या हो गया कि a भी कैंसिल, tan थीटा भी कैंसिल। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन में सिर्फ सेक थीटा का इंटीग्रेशन बच जाता है।
अब याद कीजिए सेक थीटा का इंटीग्रेशन जो है हम लोग लॉग मॉड सेक थीटा अब प्लस हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। अब प्लस C1 तो लिखेंगे ही। अब यहाँ पर समस्या क्या हो गई कि सेक थीटा का जो वैल्यू है आपका, ये तो आपका x बाय क्या है a है, क्या है भैया x बाय a है, और टेन थीटा का वैल्यू क्या, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं लॉग मॉड सेक थीटा के बदले में हम लोग x बाय a रख सकते हैं। अब हम ये कोशिश करते हैं कि इस टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यह टेन स्क्वायर थीटा रहता तो इसको सेक स्क्वायर थीटा -1 हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। अगर टेन थीटा है तो इसको रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा का वैल्यू x बाय a है, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया, अब -1 हो गया रूट के अंदर में। अब यह x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया रूट के अंदर में। अब यह जो है आपका रूट अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बाय कितना हो गया आपका सिर्फ a हो गया। तो इसलिए यहाँ पर टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय a लिख सकते हैं। अब प्लस आपका ये C1 हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग को करना क्या है, करना यही है कि यहाँ पर लॉग मॉड x अब प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय आपका a हो गया, अब प्लस C1 हो गया आपका, या C रखिए सिर्फ, है ना। उसके बाद यहाँ पर लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a लिख सकते हैं, प्लस C1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह भी कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, इस दोनों कांस्टेंट को हम लोग मिलाकर लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस k लिख सकते हैं। यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए यह आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें आपको देखिए dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को प्रूव करना है, साइन इनवर्स x बाय a प्रूव करना है प्लस c। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं x को a साइन थीटा पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं a साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए लिख सकते हैं, और इस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख के रख दिए। अब इसके बाद जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो dx इक्वल टू ए तो होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कॉस थीटा होता है, ये डी थीटा हो जाएगा। तो dx के बदले में इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो इंटीग्रेशन हो जाएगा a कॉस थीटा और डी थीटा आ जाएगा, और नीचे में देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर तो आया ही, और एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स के जगह पर हम अगर ए साइन थीटा रखते हैं तो ये आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम a कॉस थीटा तो डी थीटा तो लिखेंगे ही, इसमें कुछ नहीं करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, अगर a स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है। अब देखिए a स्क्वायर तो रहा ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाता है। अब रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन a कॉस थीटा हो गया डी थीटा अब बाय a कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ a कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में हमको सिर्फ डी थीटा बच जाता है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है थीटा प्लस के हो जाता है। अब थीटा का वैल्यू देखिए आपने क्या निकाला है, यहाँ पर हमने निकाला है साइन इनवर्स एक्स बाय ए निकाला है, अब प्लस के कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन अगर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में रहे तो आप उसको इतना लिख सकते हैं।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन dx बाय आपका दिया रहे √x² प्लस a², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log mod x प्लस √x² प्लस a² अब प्लस k लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पुट करते हैं tan x को हम लोग a tan थीटा पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं? a tan थीटा। और यहाँ dx इक्वल टू a tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा d थीटा हम लोग लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। और इससे जो है आपका थीटा का जो वैल्यू आता है ये आपका आ जाता है x/a, है ना। tan थीटा का वैल्यू माफ करेंगे, tan थीटा का जो वैल्यू आ जाता है ये आपका x/a आ जाता है। तो चलिए अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग चेंज करते हैं, दूसरे वेरिएबल पे लाते हैं। तो dx के बदले में तो हम लोग a sec² थीटा d थीटा लिखेंगे और बाय रूट अंडर आपका हो गया x² के बदले में a² tan² थीटा लिख दिए और यहाँ पर आपका a² हो गया। अब देखिए कि ये इंटीग्रेशन a sec थीटा d थीटा रहा आपका, और यहाँ पर a² अगर कॉमन लेते हैं तो tan² थीटा प्लस 1 होता है और ये सभी जो है रूट के अंदर में है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन a sec थीटा तो हम लिख दिए, d थीटा भी लिख दिए, और यहाँ a² जब रूट से बाहर हो जाएगा तो सिर्फ a हो जाएगा। tan² थीटा प्लस 1 जो होता है sec² थीटा होता है। ये रूट के अंदर में है तो यहाँ पर सिर्फ sec थीटा हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पर ये आपका स्क्वायर है तो a कैंसिल हो गया, एक sec थीटा कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आपको मिलता है log mod sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, sec थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है log mod sec थीटा प्लस tan थीटा होता है। अब देखिए कि log तो लिखेंगे ही, इस sec थीटा को हम लोग रूट अंडर sec² थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और tan थीटा को हम लोग रहने दिए। इसके बाद क्या किए, log ले लिए और sec² थीटा को रूट अंडर 1 प्लस tan² थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू हम लोग रख देते हैं और यहाँ सबके साथ जो है के प्लस होता चला जाएगा। अब क्या किए कि हम लोग यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस क्या हो गया, tan² थीटा का वैल्यू आपका x/a है, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था। क्या निकाला था? tan थीटा का वैल्यू x/a। तो यहाँ पर हम लोग x/a को रख देते हैं और इसका स्क्वायरिंग कर दिए, अब फिर x/a कर दिए, अब प्लस k कर दिए। अब ये जो है आपका log mod a² प्लस x² रूट के अंदर में आता है, और इसके नीचे जो a² होगा वो रूट से बाहर निकल के a हो जाएगा, सिर्फ x/a हो गया, अब प्लस k हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए, log mod रूट अंडर a² प्लस x² प्लस x हो गया, अब बाय a हो गया। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं log mod रूट अंडर a² प्लस x² प्लस x लिखेंगे, माइनस log a लिखेंगे, अब प्लस k लिखेंगे। अब इस सब को मिलाकर एक कांस्टेंट हम लोग c मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये आपका log mod x प्लस रूट अंडर a² प्लस x² ये आ जाता है। इसको हम इधर लिख दिए, इसको हम इधर लिख दिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से dx बाय रूट अंडर x² प्लस a² का जो इंटीग्रेशन हो गया log mod x प्लस रूट अंडर a² प्लस x² प्लस c हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद जो ये 3 इंटीग्रेशन बच जाता है आपका, तो बहुत ही आसान होता है यह। अगर आप इस 3 फॉर्मूले को याद रखते हैं
तो इसी के आधार पर आपका ये भी डिराइव हो सकता है। तो कैसे, अब हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में जैसे ही इंटीग्रेशन आपका दिया गया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स दिया गया है, तो इसको प्रूव करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है आपको। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का, क्योंकि दूसरा फंक्शन हम लोग 1 माने हुए हैं। फिर माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, अब फिर इंटीग्रेट कर देंगे 1 को। अब इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाय ये x हो जाएगा, अच्छा इंटू एक्स हो जाएगा आपका, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब माइनस यहाँ पर देखिए ये जो इंटीग्रेशन है आपका इसका वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन पर आधारित होगा। तो यहाँ पर x माइनस ए पर पावर हाफ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर पावर हाफ है। तो हाफ के स्थिति में हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो क्या हो जाता है 1/2 बाहर चला आया और इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, हाफ माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा जो कि आपका 2x हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे आपको मिलता है 2x बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर पावर हाफ मिल जाता है। अब फिर इसके बाद ये इसको जो है हम लोग x, इसका इंटीग्रेशन x लिखेंगे और ये आपका dx हो गया। यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपका x हो गया। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हमको मिल जाता है और यहाँ नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ एक बार ए स्क्वायर को माइनस कर दिए और एक बार ए स्क्वायर को हम लोग प्लस कर दिए और ये आपका dx हो गया। इसके बाद आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपका क्या हो गया x हो गया माइनस इंटीग्रेशन। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रख के रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब फिर ए स्क्वायर को जो है हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर सोचिए कि यह वैल्यू आपका सॉल्व होके कितना हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा आपका। चूँकि देखिए यहाँ पर जो इसका पावर है अगर हम इसको रूट के अंदर डाल दें और इस पर स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। और क्या हो गया कि ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 बार हो गया, एक बार नीचे में है और एक बार ऊपर वाला कट गया, तो यही चीज़ बचा। अब फिर ये माइनस जब यहाँ आया तो माइनस ए स्क्वायर हुआ और इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यह आपका dx हो गया। और यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए ये चीज़ जो है आपका, ये चीज़ वही है जहाँ से हम लोग चले थे, जहाँ से हम लोग चले थे वही चीज़ जो है इसमें भी आपका यहाँ आ जाता है। तो इसको आप माइनस आई लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखिए संजोग से हमने रूट को छोड़ते चले आया है, इस रूट को जो है आपको लेते चले आना है। समझ गए बात को, इस रूट को आपको लेते चले आना है। तो यहाँ हो गया आपका i। अब ये i जो है यहाँ से उठकर आपका इस साइड आया तो 2i हो जाएगा ये। अब
इसके बाद जो है इस पार्ट में आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी प्रूव करके रखे हुए हैं कि dx/√x माइनस x² माइनस ए स्क्वायर को log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर लिख देते हैं। और इसके पहले जो है x √x² माइनस ए स्क्वायर है, और इसके पहले जो है आपका 2i है। तो i इक्वल टू, अब 2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड, तो 2 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा और इसको भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से फाइनली i का जो वैल्यू हमको मिलता है x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 मिलता है log mod x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर मिलता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यही चीज़ हमको देखिए यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो 8 को भी हमको उसी तरह से आगे लेके चलना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन √a² माइनस x² है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर क्या नियम है, यहाँ पर नियम है कि फर्स्ट फंक्शन को आप कांस्टेंट रखिए a² माइनस x² को, और इंटीग्रेट कर दीजिए आप सेकेंड फंक्शन को। फिर माइनस लिखिए इंटीग्रेशन, अब फिर डिफरेंशिएट आपको कर देना है √a² माइनस x² को, इंटीग्रेट करना है 1dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x √a² माइनस x² लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सोचिए कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ठीक उसी तरह से आपका क्या आ जाता है, 1/2 √a² माइनस x² आता है। अब फिर यहाँ पर माइनस x² का जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन जो है x आता है, और यहाँ अब अगले स्टेप में ये 2 कट गया और ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर दिया। प्लस में इंटीग्रेशन हो गया आपका क्या, x², सिर्फ x²। अब बाय कितना हो गया, √a² माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि a² जो है एक बार हम लोग प्लस कर दिए, a² एक बार हम लोग माइनस कर दिए। करने के बाद जो है ये आपका रहने देते हैं x √a² माइनस x²। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a² बाय √a² माइनस x² लिख देते हैं इसको, है ना। अब की क्या किए, a² से सिर्फ इसको हम डिवाइड किए। अब इसमें डिवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो ये a² माइनस x² हो गया, और उसके बाद यहाँ नीचे में √a² माइनस x² हो गया। यह भी आपका dx, यहाँ भी आपका dx हो गया। अब इस चीज़ को हम ठीक उसी तरह से रूट में डालें और स्क्वायर कर दें, तो यानी कि √a² माइनस a² माइनस x² 2 बार हो गया, तो एक बार यहाँ से आपका कट जाता है, और ये चीज़ फिर से हमको -i मिल जाता है। और यहीं i से हम लोग शुरू किए थे ये चीज़ को, √a² माइनस x²। तो यहाँ भी √a² माइनस x² dx मिलता है, ये दोनों कटने के बाद। और इसके पहले जो है इंटीग्रेशन a² बाय √a² माइनस x² dx, और इसके पहले हमको मिला हुआ है x √a² माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू आपका i हो गया। अब ये i माइनस i यहाँ से उठ के इधर आएगा तो यह 2i हो जाएगा। फाइनली जो है हमारा i इक्वल टू
x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस a²/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x/a लिख सकते हैं। सेम वही चीज़ हमको यहाँ भी आया हुआ है, 1/रूट अंडर, ये चूँकि ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 1/रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचा, जिसको साइन इन्वर्स हम लोग x/a लिख सकते हैं, प्लस k कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट समझते हैं। यहाँ पर ठीक वही तरह का प्रॉब्लम है आपका, इसमें भी हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन a² प्लस एक्स स्क्वायर को रहने देना है और 1 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1 आपका दूसरा फंक्शन और ये आपका पहला फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो i=, इसको हम लोग i मान के चलते हैं, तो इसको हम कांस्टेंट रख दिए a² प्लस एक्स स्क्वायर को, अब फिर 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा, अब फिर माइनस लिखेंगे, अब फिर रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका 2 रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये आपका dx मिल जाएगा। हमको लगता है कि आप इसे समझ रहे होंगे कि शॉर्ट में ही मैं इसको खींच रहा हूँ। अब ये देखिए रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका x हो गया, माइनस ये एक्स स्क्वायर आपका आता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक बार ए स्क्वायर को प्लस कर दिए और ए स्क्वायर को एक बार माइनस कर दिए, और रूट अंडर ये आपका a² प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर dx बचता है। अब देखिए कि रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये x को हम यहाँ लिख दिए, माइनस ये इंटीग्रेशन a² प्लस एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, a² बाहर रख दीजिए और ये 1/रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर dx आपका हो जाएगा। अब ये जो है आपका कट के क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाता है ना। और उसके बाद यहाँ पर a² इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है, और ये x/रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसके पहले i। अब इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, इसी पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ i लिख सकते हैं, तो इसको हम i लिखकर इधर लेते आएंगे तो ये आपका 2i हो जाएगा, ये x रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस a², अब 1/रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड, क्या लिखेंगे, लॉग मॉड लिखेंगे x प्लस रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c लिखेंगे हम लोग, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस i को इधर रहने दीजिए, 2 को राइट साइड लेके चले जाइए, x/2 रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस a²/2 लॉग मॉड जो है x प्लस रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस c लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसे समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों इसी तरह आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सब प्रॉब्लम मैं लाता रहूंगा, ताकि आप जो है इस लेक्चर को देखकर अपने आप को लाभान्वित कर सकें। इसी के साथ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।